जहां पूरी दुनिया भगवान बुद्ध को मानती है, तथागत गौतम बुद्ध को मानती है, वहीं जहां भगवान बुद्ध ने दीक्षा ग्रहण की हो, उस जगह पर भगवान बुद्ध का अपमान हो रहा है। उनके सबसे बड़े अनुयायी डॉक्टर बाबा साहब बोधिसत्व का अपमान हो रहा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो बोधिसत्व भी थे, उनका अपमान हो रहा है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, यह वीडियो बोधगया का है और बोधगया में ही आज 1 महीने से ज्यादा जलजलाती धूप में तमाम हमारे बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं, जहां बीजेपी सरकार में राष्ट्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी रह चुके हैं और किरण रिजिजू जी लगातार दावा करते हैं कि मैं बौद्धिस्ट हूं। एक बार भी मिलने हमारे बौद्ध भिक्षुओं से नहीं गए हैं। हमारे बौद्ध भिक्षु उस स्थल को बचाने के लिए, मनवादी चक्रव्यूह से बचाने के लिए वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक भी अल्पसंख्यक मंत्री का आदमी या खुद किरण रिजिजू अल्पसंख्यक मंत्री नहीं पहुंचे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि वो अल्पसंख्यक मंत्री के साथ साथ बौद्धिस्ट भी हैं। बात करते हैं बीएसपी की। बीएसपी से राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आजाद, बहुजन समाज के तमाम नेता, अखिलेश यादव के तमाम नेता वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन सवाल है कि जो सबसे ज्यादा मानता हो वो क्यों नहीं पहुंचा। जैसे कांग्रेस पार्टी में इस समय 22 प्रतिज्ञा अपनाने वाले राजेंद्र पाल गौतम और बीजेपी में बौद्धिस्ट हैं अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू, ये सारे नेता क्यों नहीं पहुंच रहे हैं बोधगया में। ये बोधगया की वीडियो है, इसके बारे में आपको पूरी तरह समझाएंगे, बताएंगे, लेकिन एक तस्वीर ये आप देखिए, जहां अयोध्या में फ्री का खाना यानी फ्री का लंगर चल रहा है। ये अयोध्या है। अयोध्या राम की नगरी कही जाती है, लेकिन कुछ लोग जो पूर्वज हैं, जो हमारे पुरखे हैं, जो अभी भी गांव के हैं और वो जानते हैं, उनका मानना है कि अयोध्या साकेत नगर था। अब साकेत नगर में या अयोध्या में आप कह सकते हैं कि भंडारा लगा हुआ है। यह भंडारा बुद्ध पूर्णिमा के दिन लगाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी के प्रेसिडेंट, बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इस भंडारे का अनावरण कर रहे हैं, यानी चालू कर रहे हैं, और खुद अपने हाथों से वो लोगों को बुद्ध पूर्णिमा पर अन्नदान खानादान कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। बीएसपी की ये प्लान बी भी है कि दलित पिछड़ों को अब नहीं छोड़ना है। बाबा साहेब के जितने अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध के जितने अनुयायी हैं, उन तमाम लोगों को यूपी में समेटना है। उसके बाद अपर कास्ट और ओबीसी समाज तो उनके साथ ही है। बीएसपी के पास सारे समाज के वोट हैं, हर समाज का वोट बीएसपी के पास है, ऐसा बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का मानना है। एक झलक आपको भंडारे की दिखाते हैं, ये वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, ओबीसी भाईचारा के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी हैं, जो अन्नदान कर रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन। अपने तमाम लोगों को बुद्ध पूर्णिमा के बारे में बताना इनका काम है। दलित पिछड़े आदिवासियों को जोड़ना इनका काम है। जिस काम को मायावती जी ने इन्हें सौंपा है, ये बहुत बाखूबी निभा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश 2027 में अगर जीतेगा तो सारा श्रेय इन्हीं महोदय पर जाएगा, विश्वनाथ पाल साहब पर, और अगर हारता भी है बीएसपी, तब भी आप कल्पना नहीं कर सकते इन्हीं के ऊपर जाएगा। लेकिन जिस तरीका से मेहनत कर रहे हैं, ऑनलाइन पर डे आकर ये दिखा रहे हैं ट्विटर पर कि हमने आज यहाँ का सर्वे किया, यहाँ पर मीटिंग किया, तो ऐसा लगता है कि बीएसपी की जीत होना तय है। अब बात करते हैं कि बोधगया में ही भगवान बुद्ध का अपमान क्यों, जबकि पूरा धरती भगवान बुद्ध को मानता है, चाहे जापान हो, चीन हो, म्यांमार हो, अमेरिका हो, साउथ अफ्रीका हो, इंडिया हो, वेस्ट इंडीज हो, थाईलैंड हो, मतलब भारत के वो सारे धरती के वो सारे कंट्री भगवान बुद्ध को मानते हैं। फिर भगवान बुद्ध का अपमान भारत में ही क्यों हो रहा है, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, जहां भगवान बुद्ध ने दीक्षा ली, उसी जगह पे भगवान बुद्ध का अपमान क्यों। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान से युद्ध करते हैं, यानी उनके साथ पूरा भारत है, पाकिस्तान के खिलाफ पूरा भारत है, लेकिन जब सीज फायर होता है,
युद्ध रुकता है तो वो कहते हैं हम युद्ध नहीं बुद्ध चाहते हैं। दूसरे देश में जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं, यानी शांति का प्रतीक हूं मैं शांति चाहता हूं। लेकिन सवाल है कि जब अपने ही देश में, जिस देश में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ हो, उस देश में उनका अपमान हो रहा हो, तब क्या किया जाए। मायावती जी के प्लान बी पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ये तस्वीर या वीडियो आप देखिए इस पर भीम आर्मी ने लिखा कि बोध गया मंदिर पर अवैध अतिक्रमण करने के बाद अब ये जय भीम बोलने से भी रोकेंगे। दरअसल आपको बता दें, वीडियो में दिख रहा शख्स जो दुकान पर बैठा है, यह कोई श्रवण मानसिकता का व्यक्ति है जिसके अंदर मनवाद कोट कोट के भरा पड़ा है। अब यह व्यक्ति बोध गया में दुकान अपनी रोजी रोटी चला रहा है और उसी मंदिर के जो सबसे ज्यादा टूरिज्म आने वाले व्यक्ति हैं, जो दलित समाज, पिछड़े समाज, जो बौद्धिस्ट समाज, जो बाबा साहब के मानने वाले समाज के लोग हैं, आने का काम करते हैं, उन व्यक्तियों को ये जय भीम बोलने से रोकने का काम करता है। जब इस व्यक्ति से इन भाई साहब ने जय भीम कहा, तब इस व्यक्ति ने जो जवाब दिया है, छाड़ी लेकर मारने की जो बात कही है, वो घोर निंदनीय है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि इसकी सबसे पहले वहां से दुकान हटाई जाए, इसकी दुकान किसी सनातनी मंदिर के सामने लगाई जाए, जो कि सच्चाई है और सत्य यही है। मैं नहीं चाहता कि इसकी रोजी रोटी बंद हो, इसकी रोजी रोटी आप कहीं अलगट लगवाइए दूसरी जगह पर, और इस मंदिर को, इस जगह को ये तुरंत तत्काल प्रभाव से खाली कर दे। अब बड़ी खबर ये है कि बहुजन समाज पार्टी जो है प्लान बी क्या बना रही है। प्लान बी उसका ये है कि अभी तक लोग कहते थे कि मायावती जी सिर्फ बसपा को ब्राह्मणीकरण कर रही हैं, लेकिन अब ओबीसी भाईचारा कमेटी बना रही हैं, वाम सेब को तैयार कर रही हैं, बहुजन समाज पार्टी संगठन को तैयार कर रही हैं। ऐसे कई संगठन हैं बसपा के जो अब एक्टिव हो रहे हैं। तो इसे भी प्लान बी हम कह सकते हैं कि बीएसपी तो काम करेगी ही करेगी, लेकिन उसके साथ में तमाम जो संगठन हैं बीएसपी के, वो भी काम करेंगे। ये सबसे बड़ी आज की खबर है जो लगातार वायरल हो रही थी, और ये अयोध्या में विश्वनाथ पाल जी जो अन्नदान कर रहे हैं, खाना दान कर रहे हैं अयोध्या में खासकर, तो इससे साफ संदेश लोगों तक जा रहा है कि जो हमारी धरोहर थी वो आज इस जगह पर अभी भी सही सलामत है, यानी कि साकेत नगर था, है और रहेगा। तो मायावती जी का ये प्लान भी काम कर रहा है और काम करेगा भी, क्योंकि हमें बहुजन राजनीति से जोड़ने वाले और राजनीतिक गुरु साहब कांसी राम ने भी यही सिखाया है कि बहुजन समाज को इकट्ठा करना होगा, 85 बनाम 15 की राजनीति करनी होगी। और ये शुरुआत से उन्होंने कहा था कि हमें जातीय जनगणना करा दीजिए और पता चल जाए कि हम कितने हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अनुमान लगाया था कि 85 बनाम 15 है, और आज सत्यता वही है। चाहे जनगणना हो तब पता चले और चाहे जनगणना ना हो तब भी ये हम सब जानते हैं कि 85 बनाम 15 है। बाकी आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपकी राय प्रतिक्रिया जानना बहुत जरूरी है। क्या बीएसपी 2027 में सरकार बना सकती है या नहीं? और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अब सामाजिक खबरों को सुन सुन करके थोड़ा ऊब सा गए हो। वीडियो पे जहां व्यूज 50,000, 70,000, 1 लाख तक आया करता था, वहां 1,000 भी नहीं पहुंच रहा है। इसका क्या मतलब है? या तो आप वीडियो देखना नहीं चाहते हो, या फिर मेरे अंदर कोई कमी हो चुकी है वीडियो बनाने की। वो भी आप लोग जरूर लिखिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।